हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें दो पार्ट्स हैं। पहला वाला पार्ट क्या कहता है, लुक एट द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न ऑफ स्क्वायर फिगर 11.6। यहाँ पे ये हमारा 11.6 एक फिगर दे रखा है जो कि मैचस्टिक से बना हुआ है, माचिस की तीलियों से बना हुआ है। द स्क्वायर्स आर नॉट सेपरेट, टू नेबर स्क्वायर हैव अ कॉमन मैचस्टिक। जो अगर दो स्क्वायर हैं, ठीक है, तो वो सेपरेट नहीं है। यहाँ पे एक कॉमन मैचस्टिक है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दो स्क्वायर हैं, इसमें ये कॉमन मैचस्टिक है। आगे कहता है कि ऑब्जर्व द पैटर्न्स एंड फाइंड द रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो हमें इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और हमें एक रूल बना के देना है कि हम नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट कर सकें अगर हमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स दे रखे हों। एग्जाम्पल के लिए अगर हमसे कहे कि 10 स्क्वायर हैं तो उसमें कितनी मैचस्टिक जरूरत पड़ेगी, तो हम उस रूल की मदद से हम फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो ऐसा हमें रूल बनाना है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ स्क्वायर और यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। तो यहाँ पे अगर एक स्क्वायर है, जैसे यहाँ पे एक स्क्वायर है, तो कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी, 1 2 3 4, तो 4 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। अब यहाँ पे अगर हमने दो स्क्वायर लिए यानी 1 2 और इनको सेपरेट नहीं करना है, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर के लिए 7 की जरूरत पड़ी और 3 स्क्वायर के लिए तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमें 10 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ी। और इसी तरह से अगर हमें 4 स्क्वायर दे रखे हो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो यहाँ पे 13 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी अगर 4 दे रखा हो। अब यहाँ पे हमें एक पैटर्न मिल रहा है। यहाँ पे क्या पैटर्न मिल रहा है, जैसे यहाँ पे ये देखो 4 दे रखा है, अगर हम 4 में से एक माइनस कर दें तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। और अगर 7 में से 1 माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, 6 बचेगा। और 6 क्या हम लिख सकते हैं, 3 इंटू 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करें तो ये 9 बचेगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। और यहाँ पे अगर हम 1 माइनस करें तो ये क्या बचेगा, 12, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 4। तो हमने क्या किया कि सब में से एक 1 माइनस किया, तो हमें क्या मिल गया कि ये एक टेबल है 3 का। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर हमने सब में से 1 माइनस किया तो ठीक है। तो अब चूंकि यहाँ पे हमने 1 माइनस किया तो हमें 3 का टेबल मिल गया। अब चूंकि हमें इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, सब में 1 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे ये 3 + 1 4 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 2 जा 6 है तो 1 ऐड करेंगे 7 हो जाएगा। 3 3 जा 9 है, 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। 3 4 जा 12 है, इसीलिए यहाँ पे 1 ऐड करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो इसको हमने पहले इसीलिए इस तरह से लिखा ताकि हमें एक पैटर्न मिल जाए। तो अब यहाँ पे हमें पैटर्न मिल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे जो 3 होता है इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1। तो इसका मतलब अगर नंबर ऑफ स्क्वायर n है तो हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे जैसे 4 है ना तो यहाँ पे 4 था, तो इसी तरह से यहाँ पे अगर n है तो यहाँ पे n होगा और इसको हम लिख सकते हैं 3n प्लस 1। तो यही हमारा रूल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू n। यहाँ पे इफ भी लगा देते हैं, इफ नंबर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू n, देन द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। तो ये हमारा रूल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हमारा बी वाला पार्ट है। ये क्या कहता है कि फिगर 11.7 गिव्स अ मैच स्टिक पैटर्न ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे ये हमारा फिगर 11.7 है। यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं फिगर 11.7।
तो ये हमारा एक मैचस्टिक्स पैटर्न दे रहा है जो कि ट्राइंगल बना रहा है, एज इन एक्सरसाइज 11A। जैसा कि हमने 11A में देखा था, वहां पे क्या था, स्क्वायर बना रहा था। फाइंड द जनरल रूल दैट गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो अभी जब हमने ए वाला पार्ट किया था तो वहां पे हमने क्या किया था, नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट किए थे इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पे भी हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स फाइंड आउट करने इन टर्म्स ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे भी हम टेबल बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल, और यहाँ पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ मैचस्टिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्राइंगल में कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ती है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। और अगर दो ट्राइंगल हों, यानी यहाँ पे देख सकते हैं, तो कितनी मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें 3 ट्राइंगल के लिए, तो ये कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यह आएगा 7। और अगर 4 ट्राइंगल दे रखे हैं तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमें 9 मैचस्टिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब जैसे हमने स्क्वायर वाले के लिए किया था, पैटर्न फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही देख सकते हैं। जैसे ये 3 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, ये 7 दे रखा है। अगर हम सब में से 1 माइनस कर दें तो ये क्या बचेगा, ये 2 बचेगा, और ये क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, यानी कि 2 इंटू 2 बचेगा। ये 6 बचेगा, यानी कि 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और यहाँ पे ये 8 बचेगा, यानी 2 इंटू 4। अब यहाँ पे ये 2 है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 2 + 1 3 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये 4 है तो इसमें हम 1 ऐड कर लेंगे, 4 + 1 5 आ जाएगा। ये 2 3 जा 6 है, 6 में 1 ऐड करेंगे, ये 7 आ जाएगा। 2 4 जा 8 है, 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये 1 है तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 है। ये 2 है, यहाँ पे 2 है। ये 3 है, यहाँ पे 3 है। ये 4 है, यहाँ पे 4 है। तो अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स n है तो हमारा पैटर्न क्या आएगा, 2 इंटू n प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे ये 2 तो फिक्स आ रहा है तो ये हमेशा फिक्स ही रहेगा, और 1 ये भी फिक्स है हमारा, तो ये भी हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये हमारा रूल आ जाएगा 2n + 1। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही लिखेंगे, इफ नंबर ऑफ ट्राइंगल्स is equals to n, then the number of matchsticks कितनी हो जाएंगी हमारी, 2n + 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।